तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर। सबसे पहला जो टॉपिक आता है हमारे पास वो है टोपोग्राफिकल मैप। तो हम लोग ने अलग अलग तरीके के मैप्स देखे होते हैं, वैसा ही एक मैप है टोपोग्राफिकल मैप। टोपोग्राफिकल मैप में हमको इसकी डेफिनेशन लर्न करनी है। डेफिनेशन है क्या? तो टोपोग्राफिकल मैप एक लार्ज स्केल मैप है। अब ये लार्ज स्केल मैप क्या होता है? तो एक ऐसा पार्ट अर्थ का जिसको हमने मैप में बहुत ही बड़े एरिया में दिखाया है, इसको बोलते हैं लार्ज स्केल मैप। तो पहली बात तो हमसे ये पूछा जाएगा कि टोपोग्राफिकल मैप एक लार्ज स्केल मैप है कि स्मॉल स्केल मैप है? तो लार्ज स्केल मैप है। और लार्ज स्केल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा अर्थ का पार्ट जिसको हमने मैप में बहुत ही बड़े एरिया में दिखाया है, इसको बोलते हैं लार्ज स्केल मैप। तो डेफिनेशन होती है टोपोग्राफिकल मैप इज़ अ लार्ज स्केल मैप विच शोज नेचुरल फीचर्स एज वेल एज मैन मेड फीचर्स। अब हमको डेफिनेशन में थोड़ा ऐड करना है। नेचुरल फीचर के एग्जांपल दे देंगे, मैन मेड फीचर्स के एग्जांपल दे देंगे। तो टोपोग्राफिकल मैप इज़ अ लार्ज स्केल मैप विच शोज एलिवेशन, रिलीफ, ड्रेनेज, वेजिटेशन, ये सारे नेचुरल फीचर्स हैं। एंड मैन मेड फीचर्स लाइक रोड्स, रेलवेज, सेटलमेंट। डेफिनेशन में एलिवेशन का मतलब होता है कुछ भी हाइट, और रिलीफ का मतलब होता है अलग अलग तरह की हाइट, जैसे कि 5 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एग्जाम्पल है। ये उसको बोलेंगे रिलीफ। लेकिन अगर कोई एक हाइट बोल दे तो एलिवेशन। ड्रेनेज क्या होता है? तो ड्रेनेज तो हमको पता है, गटर जो सिस्टम है उसको ड्रेनेज बोलते हैं। वेजिटेशन क्या है डेफिनेशन में? वेजिटेशन मतलब जो पेड़ पौधे हमको आजू बाजू में दिख रहे हैं उसको बोलते हैं वेजिटेशन। तो हमारी फाइनल डेफिनेशन क्या बनी? तो टोपोग्राफिकल मैप एक लार्ज स्केल मैप है जो हमको नेचुरल चीज़ों के बारे में भी दिखाता है। एग्जाम्पल है एलिवेशन, रिलीफ, ड्रेनेज, वेजिटेशन, और मैन मेड फीचर के बारे में भी दिखाता है। एग्जाम्पल है रोड, रेलवेज, सेटलमेंट। तो अब ये टोपोग्राफिकल मैप को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? इसको हम दो जगह पे यूज़ करते हैं। एक तो है नेविगेशन। नेविगेशन क्या होता है? किसी भी जगह के बारे में पता लगाना, उसको बोलते हैं नेविगेशन। और दूसरा है डिफेंस। हमारी बुक में टोपोग्राफिकल मैप को टोपो शीट भी कहा है, तो इससे हमको कंफ्यूज नहीं होना। अब हम पढ़ेंगे कॉन्टूर के बारे में। तो कॉन्टूर है क्या? कॉन्टूर एक सोची समझी लाइन है, मतलब एक इमेजिनरी लाइन है जो कि जोड़ती है। किसको जोड़ती है? तो प्लेसेस को जिसकी हाइट सेम होती है, इसको बोलते हैं कॉन्टूर। तो डेफिनेशन क्या बनी? अ कॉन्टूर इज एन इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द प्लेसेस हैविंग सेम हाइट अबव सी लेवल। कॉन्टूर जो है वो 3D शेप को 2D सरफेस पे दिखाती है। और 2D सरफेस होता क्या है? मैप। 2D का मतलब क्या था? 2D मतलब जिसके पास एक एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। तो टोपोग्राफिकल मैप तो 2D ही होता है। तो अभी तक हमको कॉन्टूर के बारे में दो बातें पता चली। पहली बात उसकी डेफिनेशन, कि कॉन्टूर एक इमेजिनरी लाइन है जो कि जोड़ रही है दो प्लेसेस को जिसकी हाइट सेम है। और दूसरा हमने ये बोला कि 3D शेप को 2D मैप के ऊपर दिखाती है। अब आता है हमारे पास पॉइंट नंबर 3, कि जो कॉन्टूर है वो टोपोग्राफिकल मैप या तो टोपो शीट पे ब्राउन कलर से दिखाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे कॉन्टूर इंटरवल के बारे में। तो कॉन्टूर इंटरवल होता क्या है? तो जो हमने कॉन्टूर पढ़ा ना, तो दो कॉन्टूर लाइन के बीच में जो जगह है, जो स्पेस है, उसी को बोलते हैं कॉन्टूर इंटरवल। तो अभी तक हमने पढ़ा है टोपोग्राफिकल मैप, कॉन्टूर और कॉन्टूर इंटरवल, जो कि तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं स्लोप की। तो स्लोप दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टीप स्लोप और एक होता है जेंटल स्लोप। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टीप स्लोप के बारे में। अब स्टीप स्लोप में हमको तीन बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात कि इसमें एंगल या तो स्लोप जो है वो बहुत ही ज़्यादा होगा। नंबर टू, कि जो कॉन्टूर है वो बहुत ही नज़दीक नज़दीक में होंगे, जो कॉन्टूर की लाइन है वो बहुत ही नज़दीक नज़दीक में होगी। और नंबर थ्री, तो इसमें हाइट का चेंज है वो बहुत ही तुरंत होगा। अब हम पढ़ेंगे नंबर 2 वाले स्लोप की, जो है जेंटल स्लोप। तो उसमें जो 3 पॉइंट है उसको उल्टा कर देंगे। पॉइंट नंबर 1, के जो एंगल है या जो स्लोप है वो बहुत ही लो है।
पॉइंट नंबर 2, जो कॉन्टूर की लाइनिंग है वो बहुत ही दूर दूर है। पॉइंट नंबर 3, इसमें जो हाइट का चेंज होगा वो बहुत ही स्लोली होगा या तो ग्रेजुअल होगा। अब हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा जेंटल है कौन सा स्टीप है। तो जैसे कि ये दो फिगर में आपको दिख रहा है, तो इसके अंदर आप अपने आप को इमेजिन करो कि आप ये जो फिगर है इसमें से नीचे गिर रहे हो। तो आपको किस में ज़्यादा डर लगेगा नीचे गिरने में? तो जिसमें ज़्यादा डर लगेगा वो स्लोप स्टीप होगा। क्या बोला मैंने? कि आप अपने आप को इमेजिन करो कि आप ये दो फिगर में बैठे हो और इसमें से नीचे गिरने वाले हो, तो आपको किस में ज़्यादा डर लगेगा? तो जिसमें ज़्यादा डर लगेगा वो स्लोप होगा स्टीप स्लोप। ये तो था हम फिगर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब लर्न कैसे करेंगे कि किसकी कॉन्टूर लाइन पास है किसकी कॉन्टूर लाइन दूर है। तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है जिसका नाम है पास्ट, PAST। तो इसमें पहले दो का मतलब है PA का मतलब है पास। पास मतलब क्या? नज़दीक नज़दीक। तो अगर नज़दीक नज़दीक है, क्या नज़दीक नज़दीक है? कॉन्टूर की लाइनिंग अगर नज़दीक नज़दीक है तो उसमें PAST। ST का मतलब क्या है? पीछे के दो वर्ड का मतलब है स्टीप। तो स्लोप कौन सा होगा? स्टीप। तो ट्रिक है हमारे पास PAST पास्ट। PA का मतलब है पास पास, कॉन्टूर की लाइनिंग अगर पास पास है तो स्लोप होगा स्टीप। अब हम पढ़ेंगे बेसिक फीचर ऑफ कॉन्टूर के बारे में। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि ये जो कॉन्टूर की लाइनिंग्स है वो कंटिन्यूअस होती है और किसको जोड़ती है? ये जोड़ती है प्लेसेस को जिसकी हाइट सेम होती है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ? दे आर कंटिन्यूअस कर्व्ड लाइन जॉइन द प्लेसेस ऑफ सेम हाइट। पॉइंट नंबर 2 में जो हमने कॉन्टूर इंटरवल के बारे में पढ़ा था वही हमको लिखना है कि कॉन्टूर इंटरवल क्या होता है। तो दो कॉन्टूर लाइन के बीच में जो स्पेस है उसी को बोलते हैं कॉन्टूर इंटरवल। पॉइंट नंबर 3 में हम लिखेंगे स्लोप के बारे में। तो स्लोप हमने अभी पढ़ा कि दो प्रकार का होता है, एक होता है स्टीप स्लोप, एक होता है जेंटल स्लोप। अब इसमें कॉन्टूर की लाइनिंग किस में पास है किस में दूर है? तो वो हमारी ट्रिक लगा दी हमने, पास्ट। तो अगर पास पास है तो स्टीप स्लोप, और अगर दूर दूर है, क्या दूर दूर? कॉन्टूर की लाइनिंग अगर दूर दूर है तो जेंटल स्लोप। पॉइंट नंबर 4 ये है कि कॉन्टूर के लाइन से हमको शेप का पता लगता है। जैसे कि माउंटेन का कॉन्टूर अलग होगा, कॉनिकल हिल का कॉन्टूर अलग होगा। पॉइंट नंबर 5, जो कॉन्टूर की वैल्यू है, वैल्यू मतलब क्या है? यानी कि नंबर। तो वो हम असेंडिंग साइड पे लिखते हैं। असेंडिंग साइड मतलब क्या? जो नीचे से ऊपर जाने पे बढ़ेगी। तो कॉन्टूर की वैल्यू नीचे से ऊपर जाने पे बढ़ेगी तो हम असेंडिंग साइड पे लिख सकते हैं, या तो कॉन्टूर के ऊपर ही लिख सकते हैं। कॉन्टूर की जो लाइन हम बनाते हैं उसके ऊपर ही लिख सकते हैं। और लास्ट पॉइंट आता है कि कॉन्टूर जो है वो टोपोग्राफिकल मैप में ब्राउन कलर से दिखाई जाती है। तो अब हम पूरा बेसिक फीचर ऑफ कॉन्टूर फिर से रिवाइज करते हैं। इसमें हमने टोटल 6 पॉइंट बोले। पॉइंट नंबर 1 में हमने ये बोला कि ये कंटिन्यूअस लाइन है जो कि कर्व्ड है, सीधी नहीं है, ये कर्व्ड लाइन है और किसको जोड़ेगी? प्लेसेस को जोड़ेगी जिसकी हाइट सेम होगी। पॉइंट नंबर 2 में हमने बोला कॉन्टूर इंटरवल के बारे में। क्या था कॉन्टूर इंटरवल? दो कॉन्टूर के बीच में जो जगह है उसको बोला कॉन्टूर इंटरवल। पॉइंट नंबर 3 में हमने क्या बोला? उसमें हमने बोला स्लोप के बारे में। तो अगर दो कॉन्टूर की लाइन पास पास है तो स्टीप स्लोप, और अगर दूर दूर है तो जेंटल स्लोप। पॉइंट नंबर 4 में हमने बोला कि जो कॉन्टूर का पैटर्न है वो किसको रिजेंबल करेगा? शेप को रिजेंबल करेगा। मतलब जो कॉन्टूर माउंटेन का होगा अलग होगा, जो कॉन्टूर कॉनिकल हिल का होगा वो अलग होगा। फिर पॉइंट नंबर 5 में हमने बोला कि जो कॉन्टूर की वैल्यू है उसको हम असेंडिंग साइड में लिखते हैं, यानी कि नीचे से ऊपर जाने पे बढ़ती है, या तो कॉन्टूर के ऊपर ही लिखते हैं। और लास्ट पॉइंट में हमने बोला कि जो कॉन्टूर है वो ब्राउन कलर का दिखाया जाता है टोपोग्राफिकल मैप के ऊपर। तो आज की क्लास में हमने क्या जाना? सबसे पहले हमने जाना टोपोग्राफिकल मैप के बारे में, फिर हमने जाना कॉन्टूर के बारे में, फिर हमने जाना कॉन्टूर इंटरवल के बारे में। नंबर 4 पे हमने जाना अलग अलग स्लोप्स के बारे में, दो टाइप की थी, जेंटल और स्टीप। फिर हमने लास्ट में पढ़ा बेसिक फीचर ऑफ कॉन्टूर जो कि एक डिटेल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में।